वाई यू कीप रीस्टार्टिंग योर लाइफ का ये जो सीरीज़ है इसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है। ये थर्ड पार्ट है। मैंने 2 पार्ट्स पहले ही डिलीवर कर दिए हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो वाई यू कीप रीस्टार्टिंग योर लाइफ, तो मैंने पहले पार्ट पे मैंने प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, और दूसरे पार्ट में मैंने सोल्यूशन बताया है, और और तीसरे पार्ट में जो कि अभी है, और ये जो लास्ट पार्ट होने वाला है, ये जो थर्ड पार्ट होने वाला है, ये एक वेकअप कॉल होगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग ये पार्ट के ऊपर जाने से पहले, क्योंकि ये पार्ट को मुझे आपके दिमाग में अच्छे से सिंक इन कराना है, अब अच्छे से आपके दिमाग में घुसाना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एक वियर्ड एनालॉजी दूंगा। और हाँ, मेरे चैनल पे आए हो तो वियर्ड एनालॉजी बहुत सारे मिलेंगे आपको। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एक वियर्ड सा एनालॉजी देता हूँ। इमेजिन ए रेस, ठीक है। और जैसे ही रेस शुरू होता है सब बहुत तेज़ भागने लगते हैं, बहुत तेज़ भागने लगते हैं, और थोड़ी दूर जाने के बाद व्हेन इट गेट्स हार्ड, जब सांस फूलने लगता है, जब सांस फूलने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, क्योंकि हम इतने दूर भाग चुके हैं, इतना ज़ोर से भाग रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन इट गेट्स हार्ड, बहुत लोग क्विट कर देते हैं उस समय, या धीरे हो जाते हैं बोलूँ। बट तुम धीरे नहीं हुए, तुम वही सेम स्पीड को मेंटेन कर रहे हो। फिर लोग तुम्हें देखेंगे, फिर लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे ही इज़ नॉट स्टॉपिंग, आई कांट कीप अप, वो रुक नहीं रहा है, आई कांट कीप अप विथ हिम, वो तेज भाग रहा है, हम पीछे छूट रहे हैं। बट एक्चुअली यू आर नॉट रनिंग फास्ट, यू आर रनिंग इन द सेम स्पीड, आप सेम स्पीड पे भाग रहे हो। बस जब फ़र्क इतना है कि जब ये चीज़ मुश्किल बन गया, जब ये चीज़ हार्ड बन गया, तब लोग छोड़ दिए करना, पर तुमने नहीं छोड़ा। यू केप्ट ऑन डूइंग दैट थिंग व्हेन दैट सेट रियली गॉट हार्ड। Everybody around you, they stopped, but you didn't. You kept up with the same speed. You maintained the same speed throughout the race. थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया और वो सब रुक गए, बट तुम भागते रहे। यू केप्ट टॉप, यू केप्ट ऑन रनिंग। तुम भागते रहे, तुम भागते रहे। यू केप्ट ऑन रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। और इसको बोलते हैं द एक्ट of not quitting when it gets hard. Or now I welcome you to the third part of the last series of why you keep restarting your life, which is you're not going to quit when it get hard, when this shit really gets hard. अब मैं ये चीज़ क्यों बोला, ये weird सा analogy क्यों दिया, और इसका क्या मतलब है? I'm not talking about beating everyone physically, rather it's about staying strong when others weaken. It is about staying strong. It is about staying strong when other people they are quitting. When everybody around is getting mentally weaker, you should be mentally stronger. और सिर्फ एक आदत आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, और वो है जब कोई चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे ना। जस्ट लेट्स से यू आर वर्किंग आउट, और आपका 2 reps इन रिजर्व, 3 reps इन रिजर्व्स है, ठीक है। बर्न हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन आ रहा है। लेट्स से आप वर्कआउट कर रहे हो और वो बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, आपको रुकने का मन कर रहा है, बट व्हेन यू पुश योरसेल्फ बियॉन्ड दैट पेन, ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, बट उससे बड़ा चीज़ जो आपको मिलेगा वो जानते हो क्या है? दैट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ। यू विल गेन मेंटल स्ट्रेंथ। जब हम अपने आप को मेंटली पुश करते हैं ज़्यादा, हर कोई भी चीज़ में, एनीथिंग, इट जस्ट जिम का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ में अगर आप अपने आप को मेंटली थोड़ा ज़्यादा पुश करते हो ना, जब यस जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तब अपने आप को खुद को अगर पुश करते हो, तभी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और जब मैंने बोला कि स्टेइंग स्ट्रांग, जब बाकी लोग, आपके आसपास के लोग जब क्विट कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग रहना, इसका मतलब ये है दैट नॉट लोअरिंग योर स्टैंडर्ड्स। आप जितना एफर्ट अभी डाल रहे हो, अब एक अच्छे सिचुएशन में हो, अभी जितना एफर्ट अभी डाल रहे हो, बुरे सिचुएशंस में, या ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आप उतना एफर्ट्स नहीं डाल सकते, उस सिचुएशन में भी आपको उतना ही एफर्ट डालना है जितना एफर्ट आपने प्रीवियस सिचुएशन में डाला था, प्रीवियस हैप्पी फेरी टेल वाला सिचुएशन में डाला था। आपको उतना ही एफर्ट डालना है दो वक्त। यू डोंट नीड टू, लाइक, सी, इट्स ऑल अप हियर, इट्स ऑल अप हियर मैन। विनिंग मेंटली फर्स्ट, जिम में ही नहीं बल्कि हर एक एरिया में, लाइफ के हर एक एरिया में।
कोई भी एरिया का बात कर लो, हर एक एरिया में पीपल डोंट क्विट व्हेन दे गेट एग्जॉस्टेड. We don't quit when we get exhausted. We quit when our mind it gives up. We quit when our mind gives up. But अगर आपका दिमाग give up करा ही नहीं तो then you already won. Then you already won the race, man. If you feel this kind of burning sensation in yourself, if you feel this kind of fire inside yourself that nah, हारने जीतने का बात ही नहीं आता. I'll keep playing this game. I'll keep on playing this game. हारने जीतने का तो बात ही नहीं है, मैं खेलते रहूंगा ये गेम को. Even if I stammer, even if I misplace the words, even if I lose one PR, even if I don't do my homework, this and that. हर एक एरिया मतलब life. If life throws any kind of shit towards you and you are like, I can surf through the ocean and laugh. Like, if life throws any kind of shit towards you and you can just surf through the ocean and laugh, surf through the storm and laugh, then you already won, man. अगर आपका दिमाग गिव अप करेगा ही नहीं, then imagine how how many great things you can pull. Most of us, हम क्या करते हैं जब कोई चीज़ हार्ड लगता है तो we quit. We don't simply quit. क्विट तो नहीं करते, हम हार नहीं मानते हैं, बट हम ना हमारे एफर्ट्स को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगते हैं. हम जितना एफर्ट्स प्रीवियसली दे रहे थे उतना एफर्ट्स नहीं देंगे, बट उससे धीरे 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 कम कर देंगे. एंड जब तुम धीरे 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 कम करोगे ना, एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगेगा ना इट्स बेटर नॉट टू डू इट, देन तुम कट ऑफ कर दोगे. एंड देन यू विल थिंक दैट मैं तो इतना अच्छा कर रहा था, इतना अच्छा पहले कर रहा था, अभी क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ मैं. रीज़न इज तुमने जब वो चीज़ हार्ड लगने लग रहा था, जब वो चीज़ डिस्कम्फर्टेबल जब वो चीज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, तुमने तब क्या किया दैट तुमने अपना एफर्ट्स धीरे 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 कम कर दिया. उसके बाद तुमने वो चीज़ को किया ही नहीं. और हम कम एफर्ट डालते हैं स्लोली ये सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगते हैं. एंड हम ये भी खुद को बोलते हैं ना, यू नीड टू जस्ट लिटिल बिट ऑफ टू स्लो डाउन ए लिटिल बिट. हम ये सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगते हैं, ये मत करो, जस्ट सिचुएशन को जस्टिफाई मत करो, ये सब चीज़ बिल्कुल मत करो यार. लाइक सिचुएशन को जस्टिफाई करना, स्लो डाउन ए लिटिल बिट, डोंट डू इट ब्रो, डोंट डू इट. मैन अप ए लिटिल बिट and maintain with your standards and keep up with your standards. Repeat this after me. My situations will not decide what my standards will be. Whatever situation you are in shouldn't decide what will be your standards. You should keep up with your standards, man. Doesn't matter what the situation is. You should keep up with your standards every time, mentally and physically, both. And when you keep up with your standards, mentally and physically both, तब कोई भी चीज़ कितना भी हार्ड हो जाए यार, तुम छोड़ोगे नहीं. इवन व्हेन टायर्ड, एग्जॉस्टेड, अनकंफर्टेबल, यू आर कीपिंग अप विथ योर स्टैंडर्ड्स. वॉट एवर यू डोंट लाइक डूइंग in terms of moving yourself forward towards that two big goals is exactly what you need. जो चीज़ तुम्हें करना पसंद नहीं है ना, that is what exactly you need. And जब मैं बोल रहा हूँ कि doing the things you don't exactly like, I don't mean staying outside in the sun. ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया था. You should do things जो चीज़ तुम्हें मतलब ओके सिंपल टर्म्स में, मुझे थंबनेल्स बनाना या इंस्टाग्राम में पोस्ट करना पसंद नहीं है, बट इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स पोस्ट करना मुझे पसंद नहीं है बिकॉज आई डोंट वॉच इट. और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मुझे पसंद नहीं है पोस्ट करना, बट स्टिल आई डू. नॉट बिकॉज मुझे करना पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई नीड. I don't like it, but still I need to do it because ये मेरा काम है. This is my work. I need to do it. So this is what I mean. You need to do exactly what you don't feel like doing. अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर आप जानते हो आपके अंदर से ये आवाज़ आ रहा है that yeah I should work on my business, then dedicate everything you have. Like आपके दिन में जितना भी समय है आपके पास, वो चीज़ के ऊपर डालो, आपके काम के ऊपर डालो. Because doing the thing that actually you don't feel like doing is the only thing that is going to build you. And मैं ये वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ बोल के ख़त्म करूँगा ना, that one of my closest friend, one of my brother told me this thing that उसने मेरे को एक चीज़ बोला था जो चीज़ मुझे अभी तक याद है और जो मेरे दिमाग में जैसे कि एक पत्थर की लकीर की तरह मेरे दिमाग में छप चुका है. और वो चीज़ मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में भी छप जाए. वो है, रिपीट दिस थिंग आफ्टर मी. नथिंग शुड डिमोटिवेट यू मैन, नथिंग शुड डिमोटिवेट यू. बी फोकस्ड ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग. एंड अगर आपका ये साल में
I'll I talked about, like, you can go and watch my previous videos. I've talked about a lot of good habits you can do in this year, but the main thing you should do is, आपका जो भी ये साल में 2 गोल है, ठीक है, जो भी 2 गोल होगा आपका ये साल में, आपका पूरा साल का पूरे दिन 365 डेज वो 2 गोल्स के ऊपर ही डिपेंड करने चाहिए। लेट्स से आपका जो भी कुछ भी गोल हो सकता है, आपका जो कोई भी गोल है, आपका जो भी गोल है ये साल में, इस साल में आप जितना भी चीज़ें करो एक दिन में, जिन एक दिन में आप जितने भी चीज़ें करोगे, वो सारी चीज़ें, छोटे से छोटे चीज़ हो गया, बड़े से बड़ा चीज़, वो चीज़ डायरेक्टली लिंक होना चाहिए आपके 2 बड़े गोल में। ये साल के 2 बड़े गोल के साथ डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। आप जो भी चीज़ करोगे ये साल में, जो भी चीज़, छोटे से छोटा चीज़ या बड़े से बड़ा चीज़ एक दिन में, वो सारे चीज़ ये 2 साल के वो 2 बड़े गोल के साथ लिंक होना चाहिए। एंड डू इट, एंड जस्ट डू इट, इवन इफ इट फील्स डिस्कम्फर्टेबल, डू इट। बिकॉज, और आपको लगे ना कि ये चीज़ करना सही नहीं है, आपने पहले ट्राई नहीं किया है, बट आप सोच रहे हो कि या आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्थ डूइंग, ये मुझे नहीं करना चाहिए, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू, इट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू, मैन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मैन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, go and apply it in your real life, then come back, and if this shit really helped you, then subscribe the channel, then hit the like button, smash the subscribe button, and leave a lovely comment down below. And if this shit really helped you, then share it with one of your family members or someone or whoever who needs to watch this kind of videos, especially man, with other males of your community. Because this is just ain't a YouTube video, this is a fucking movement. This is a movement against all these modern addictions and companies which has fucked up both the health of young men and young women these days. And just remember, be a horse with a blinkers. Be focused. And let me know in the comments, are these theories or are these facts? Speak soon, gentlemen.